अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। अडयाला जेल से बहुत बड़ी खबर है। इमरान खान और एक आला शख्सियत के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। SOPs पर अमल दरामद भी हो जाएगा, जबकि जो मुआहदा तय पाया है उस पर इमरान खान साहब के अपने दस्तखत हैं, किसी और के दस्तखत नहीं है। इस व्लॉग में हम वो आपको बताएंगे। उसके अलावा हामिद खान ने PTI के एक वकील हैं पनोजा साहब, वो बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे। हामिद खान साहब ने उन्हें डिसऑन कर दिया है। शहबाज गिल और बैरिस्टर गौहर भी आमने सामने आ गए हैं। फिर अफजल मरवत को लेकर भी अब कुछ बातें हो रही हैं। अली अमीन गंडापुर और असद कैसर के दरमियान भी कशीदगी चल रही है और PTI में दरेबंदियों की बात हो रही है। इसकी क्या अंदरूनी कहानी है आपको बताएंगे, लेकिन आपसे दरखास्त है हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब कर लें और या से बेल आइकन का बटन भी दबा लें। तो दोस्तों, इमरान खान साहब का जो मुआहदा तय पाया है उस पर आने से पहले आपको बताते हैं शहबाज गिल और बैरिस्टर गौहर के दरमियान जो तकरार हुई है और एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, झूठे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। और जो बात कही जाती थी कि जो वकला इमरान खान साहब के साथ जेल में मिलते हैं वो इमरान खान के बयानात को तोड़ मरोड़ कर आवाम के सामने रखते हैं, उनके कारकुनान फिर कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। टिकट के मामले पर शहबाज गिल ने निशानदेही की थी और ये कहा था कि इमरान खान ने किसी को नहीं कहा कि फलां को ज़िमनी इंतखाबात में टिकट दी जाए, अखर के उनके रहनुमा है। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने यह कहा था कि इमरान खान साहब ने कहा था, उनकी हदायत पर हमने टिकट जारी किया। फिर इस लड़ाई में हमाद अजहर भी कूद पड़े। तो ये मामला जो है आगे चल रहा है और तनाव की सूरत बनी हुई है। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। दूसरी जानिब सीनियर कानूनदान हैं, PTI के बानी मेंबर हैं हामिद खान, जो अब सेनेटर भी मुंतखब हो जाएंगे। गो के बिला मुकाबला पंजाब की जनरल नशिस्तों पर मामला तय पा गए थे वो नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान। ये एक अलग कहानी है, किसी और रोज़ आपको बताएंगे कि आखिर PTI को डिच किसने किया, इमरान खान साहब को किसने फिर सियासी तौर पर गलत गाइड किया। तो ये स्टेप लेना उन्हें पड़ा और बिला मुकाबला ये इंतखाबात हो गए जनरल नशिस्तों पर और कागजात नामजदगी क्यों वापस लिए गए। उसके साथ साथ जी असद कैसर और अली अमीन गंडापुर के दरमियान भी KPK की सियासत को लेकर मामला चल रहे हैं। असद कैसर का मौक़िफ़ जो सामने आया है अब तक, उनका ये कहना है जी कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को एतमाद में नहीं लिया और वज़ीर आज़म से मिले। उसके बाद वफाकी वज़ीर दाखिला से भी उनकी मुलाकात हुई है, जिससे जो PTI के कारकुनान हैं और ख़ास तौर पर जिन पर 9 मई के मुकदमात हैं वो काफ़ी तशवीश में मुब्तला है और इससे हमारे वोटर्स कारकुनान मायूस हो रहे हैं। हमारे रहनुमा क्या कर रहे हैं, जबकि अब अली अमीन गंडापुर KPK के वज़ीर आला है, जो अमन अमान की सूरत बनी हुई है, उन्होंने अपने तय ये मामला को लेकर चलना है। तो असद कैसर अलग से हफ़ा हैं और उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। फिर PTI के रहनुमाओं की जानिब से ये कहा जाता था जी कि इमरान खान इससे पहले रिहा हो जाएंगे। अब कहा जा रहा है ये बात मई और जून तक भी जा सकती है, बल्कि हमारे ज़राए के मुताबिक बार बार हम कह रहे हैं कि ये बात मार्च 2025 में जाकर इमरान खान का फ्यूचर तय होना है। और ये जो सोशल मीडिया की सस्ती रेटिंग के लिए इस तरह के बयान दे देते हैं उनमें कोई हकीकत नहीं है। ईमा खान साहबा का किरदार जो सियासी तौर पर उभर कर सामने आया था और कुछ बयान PTI के रहनुमाओं के तनाज़ुर में उन्होंने दिए थे, तो अब उसका भी नोटिस लिया गया है और कोर कमेटी को की जानिब से इमरान खान ने हिदायत की है कि उन्हें नोटिस जारी किया जाए कि वो क्यों सियासी मामलात में जो पार्टी के हैं मुदाखलत कर रही हैं। तो ये PTI में जो दरेबंदी है अब खुलकर सामने आ रही है। अजहर मशवानी और मुराद सईद भी इस सिलसिले में आमने सामने है। एक दिले का ये मानना है कि मुराद सईद की क्या कुर्बानी है, उन्हें टिकट नहीं देना चाहिए था सेनेटर का, बल्कि अजहर मशवानी का हक बनता था। या अजहर मशवानी को सेनेट में रखते और KPK में से उन्हें मुंतखब करवाते। अजहर मशवानी की बहुत ज़्यादा जो कुर्बानियाँ हैं। अजहर मशवानी आप जानते हैं कि इमरान खान के सोशल मीडिया पर स्पोक्स पर्सन भी हैं और उनके भाई को भी उठाया गया था, वो भी उठा लिए गए थे। अभी नई नई उनकी शादी हुई थी, तो ये कहा जाता है उनकी PTI के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं, तो लिहाजा उन्हें टिकट मिलना चाहिए था। सोशल मीडिया पर एक अलग से दरा शुरू हुआ है और जो शहबाज गिल वगैरह है वो अजहर मशवानी की साइड ले रहे हैं और जो KPK के कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ट्रोलर्स हैं, वो मुराद सईद की साइड ले रहे हैं। तो ये एक दरेबंदी है। मुराद सईद, हामिद खान, शहबाज गिल, शेर अफजल मरवत, असद कैसर, हमाद अजहर, यानी एक से एक नया रहनुमा अब अपनी दरेबंदी कर रहा है और अपने तय सोशल मीडिया पर बयान दाग रहा है, जबकि इमरान खान साहब की हदायत हो सकता है बिल्कुल इससे मुख्तलिफ हो। अब आते हैं जी आपको इस व्लॉग का जो हमारा असल मौजू है कि इमरान खान साहब और
जो आला शख्सियत के दरमियान मामला तय पाया है, तो वो मामला है जी जो सुप्रिटेंडेंट हैं अडयाला जेल के। आपने सुना होगा कि पिछले दिनों इमरान खान साहब के साथ उनकी तलकलामी भी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा मीडिया पर ये खबरें गर्दिश भी की थी कि शायद उन्होंने एक झापड़ भी मार दिया है इमरान खान साहब को, लेकिन इसकी अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई। तो हम एक मुआहदा तय पाया है सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल और इमरान खान के दरमियान के क्या तरीकाकार होगा मुलाकातों का और किन किन से आप मिल सकेंगे। तो जो इस मुआहदे की शिकें हैं वो उसमें यह है जी कि हफ्ते में 2 रोज़ मुलाकातों के लिए रखे गए हैं अडयाला जेल में इमरान खान के लिए, एक मंगल का और जुमेरात का। मंगल के रोज़ उनकी फैमिली मेम्बर मिला करेगी और जुमेरात के रोज़ जो इमरान खान साहब के वकला है वो उनसे मिला करेंगे। और जो मुलाकात का दौरानिया है वो जी 30 से 40 मिनट का रखा गया, यानी 30 से 40 मिनट का मुलाकात का दौरानिया रखा गया है। मंगल और जुमेरात का दिन तय पाया है। इमरान खान और सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के दरमियान ये मुआहदा तय पाया है और ये मुआहदा जो सामने आया है उस पर इमरान खान साहब के दस्तखत हैं। इमरान खान के वकला टीम की जानिब से 3 जो वकला हैं वो स्पोक्स पर्सन मुंतखब किए गए हैं। एक बैरिस्टर गोहर, दूसरे शेर अफजल मरवत और तीसरे उमैर अहमद खान न्याजी, जिनका मियाँ वाली से ताल्लुक़ है। और ये तय किया करेंगे कि इमरान खान साहब से किन सियासतदानों ने मिलना है, किन वकला ने मिलना है, ये तय किया करेंगे। फिर इनसे रब्ता किया जाएगा और फिर ये जेल हुकाम को लिखेंगे। जेल हुकाम आगे इमरान खान साहब को बताया करेंगे, तो फिर वो वकला मिल पाएंगे। ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है कि लतीफ़ खोसा के तनाजुर में जो हमारे ज़राए हैं कि लतीफ़ खोसा चूँकि डबल गेम है और उनका किरदार भी बहुत मशकूक है, कोर कमेटी में उनके किरदार को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बातें हुई हैं। तो लतीफ़ खोसा हों या पनोजा साहब हों, ये क्या थे? ये बुशरा बीबी के कैंप के वकला थे, जबकि बैरिस्टर गोहर हों, शेर अफजल मरवत हों या उमैर अहमद न्याजी हों या हामिद खान हो, तो ये हामिद खान कैंप के समझे जाते हैं और इमरान खान साहब के डाई हार्ट वर्कर भी समझे जाते हैं। तो इनके बारे में कोई शुकूक व शुबहात नहीं है। इस वजह से इमरान खान साहब ने इन्हें अपना स्पोक्स पर्सन मुंतखब किया है कि अगर किसी वकील ने मिलना है कानूनी मुशावरत के लिए या किसी सियासी रहनुमा ने मिलना है तो ये नाम भिजवाएंगे, फिर ओके किया जाएगा और फिर वो अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ मिलेंगे। तो आप ये देख लें कि कितनी बड़ी धड़ेबंदी है। और पिछले दिनों ये क्यों हुआ है? पिछले दिनों जो बुशरा बीबी का एक बयान सामने आया था राना सनाउल्लाह के तनाजुर में कि राना सनाउल्लाह इमरान खान साहब को शायद उन्हें मरवाना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है, जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं। तो आर्मी चीफ DGISI और DGC से उन्होंने अपील की थी और मुतालबा किया था। तो इस बयान को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। फिर इसमें वो साफ़ी कूदे थे जो मुसलसल इमरान खान साहब के साथ बनी गाला में, जमाल पार्क में और उसके बाद अडयाला जेल में मिलते रहे कि नहीं बुशरा बीबी ने इस तरह की कोई बात नहीं की, यानी वो घुंघरुओं से मिट्टी झाड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो अब आप ये देखें कि शायद वो भी ना इमरान खान साहब के साथ मिल सके और जब इनके मुकदमात की समाअत हो तो हो सकता है कि अब मखसूस साफ़ी जो उनसे मिलकर बाहर आते थे फिर रीला करते थे कि हाँ साहब डट गए हैं, हाँ साहब ने ये कह दिया, हो सकता है कि अब वो ना जाया करें और ये जो कन्फ्यूजन फैलाते हैं PTI के कारकुनान को गुमराह करते हैं। और इस हवाले से इमरान खान साहब को भी तशवीश है कि कारकुनान को गुमराह ना किया जाए, बल्कि ना किसी बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए, जो असूली मौक़िफ़ है वो कारकुनान के सामने रखा जाए। इस वजह से ये एक मुआहदा भी तय पाया है और ये चीज़ें भी सामने आई हैं और इमरान खान साहब काफ़ी तशवीश में भी मुब्तला है क्योंकि उन्हें अपने कारकुनान की भी फ़िक्र है और वो ये कहना है कि मुझे अपनी रिहाई की फ़िक्र नहीं है, मुझे कौम की और अपने कारकुनान की फ़िक्र है, कानून और आइन की बालादस्ती की फ़िक्र है। तो कानून और आइन की बालादस्ती एक तरफ, उनकी अपनी जमात में ये जो धड़ेबंदी बनी हुई है इस पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा तशवीश है। अलीमा खान, बुशरा बीबी और जो उनके वकला बयानबाजी कर रहे हैं, जो रहनुमा आपस में गुतम गुता हो रहे हैं, इस चीज़ ने अब इमरान खान को हमारे ज़राए के मुताबिक अडयाला जेल में परेशान करके रख दिया है। जो इस सिलसिले में अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।